मिला टाइम्स में खुशामदेद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। गाय के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी साल 2026 को हमेशा याद रखेगी। साल 2026 में मुसलमानों ने बीजेपी को अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस गाय के नाम पर महज सियासत करती है, गाय के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाती है। इनको गाय से कोई मतलब नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। और इसलिए इस साल जब मुसलमानों ने 10 कदम आगे बढ़कर ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि गाय को आप नेशनल एनिमल करार दो, तो बीजेपी में सन्नाटा छा गया। बीजेपी के नेताओं ने जवाब नहीं दिया और अब मुस्लिम रहनुमाओं ने इससे आगे बढ़कर मुतालबा करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं सैयद आसिम वक़ार। उन्होंने 5 मिनट की एक वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी पर सवाल उठाया कि आखिर वो कैसे हिंदू हैं। वो कानून बना रहे हैं कि 14 साल तक गाय को काटा नहीं जा सकता, गाय माता है और 14 साल के बाद गाय को काटा जा सकता है, उसको ज़बह किया जा सकता है। आखिर एक माँ को 14 साल बाद कैसे ज़बह किया जा सकता है। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के इस कानून की, इस फैसले की मुखालफत की है। योगी आदित्यनाथ का उन्होंने हवाला दिया और कहा, योगी कहते हैं कि जो गाय को ज़बह करेगा, काटेगा, पकड़ा जाएगा, उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो शुवेंदु अधिकारी ने 14 साल बाद गाय को काटना सही ठहरा दिया है, फिट सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद। तो योगी शुवेंदु अधिकारी के साथ क्या करेंगे जब वो दिल्ली आएंगे। आसिम वक़ार ने अपनी वीडियो में यह भी मुतालबा कर दिया कि गाय को नेशनल एनिमल नहीं बल्कि राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने जातियों का नाम लिया और कहा उन लोगों को अपने घरों में 2-2 गाय को रखना चाहिए और उनको माँ का दर्जा देना चाहिए, उनको तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आसिम वक़ार के अलावा आरजेडी के एमएलसी हैं और बिहार के मशहूर नेता हैं कारी सुहेब। उन्होंने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। उनका लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीधे सीधे उन्होंने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि गाय को आप नेशनल एनिमल करार दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश का मुसलमान गाय का एहतराम करता है, वो हिंदुओं के साथ खड़ा है, लेकिन आप क्यों गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं दे रहे हैं। 2 महीना पहले की बात है, कारी साहब ने बिहार असम्बली में बाज़ाब्ता ये मुद्दा उठाया था, मुतालबा किया था और उस वक्त उनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन आज खुद हिंदू नौजवान उनकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जब मुसलमान खुद नेशनल एनिमल करार देने की बात कर रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं। सुनिए कारी साहब की पुरानी स्पीच को। सर, मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद, पुराण, महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है। उस चंदा से देश भर में वो झंडा खरीदती है और बजरंग दल के लोग चंदा लेकर के पूरे देश में, महोदय, पूरे देश में, इतना पूरे जिला में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अब बताइए, वो भगवान राम का हो गया महाभारत नहीं का आएगा, अपमान नहीं है, आएगा। गीता का अपमान है, चलिए माननीय मंत्री। महोदय, पूरे बिहार में गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, चाहे वो। आसिम वक़ार ने क्या कुछ कहा है अपनी वीडियो में, उसे भी अब सुन लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली स्टेट के नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है, नया कानून। और वो कानून यह है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है, यानी जवान गाय है, वो मां मानी जाएगी बंगाल में। और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह कानून गलत है, नाजायज है।
मैं बंगाल के मुसलमानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि गाय न खरीदेंगे, न गाय की कुर्बान की जाएगी। मैं उनके बंगाल के मुसलमानों के फैसले को सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल सही फैसला। पूरे भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि गाय से संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए। अगर खरीदते हैं, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि गाय से बिल्कुल किनारा कर लीजिए। एक भी गाय मत खरीदिए, ना पालने के लिए, ना दूध के लिए, ना बेचने के लिए, ना कारोबार के लिए, बिल्कुल ना खरीदिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम मां मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको मां नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो मां है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। और दूसरी बात, बंगाल के मुसलमानों, एक नया कानून हो सकता हो और शुभेंदु अधिकारी जी ले आए, मैं मशवरा दे रहा हूं, लेकर आइए कि जब तक के दूध गाय दे रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें सब गाय छोड़ आइए। शुभेंदु अधिकारी जी की भी तो मां है, खाली बाकी हिंदुओं की तो मां नहीं है। मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की, सभी और विभागों के मंत्रियों की भी तो मां है गाय। छोड़ आइए इनके घर, इनके महलों में, मुख्यमंत्री आवास में। और शुभेंदु अधिकारी जी, एक कानून और बनाइए, मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद एक कानून और बनाइए कि प्रत्येक बनिया, वैश्य समाज का आदमी, प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक ठाकुर, ये 3 जातियों के लोग अपने घर में अपनी सगी मां के साथ साथ 2 गौ माता भी रखेंगे। उनके लिए भी बेडरूम बनाया जाएगा, एसी लगाया जाएगा, और हर घर में गौ माता होना चाहिए। गौ माता, समझ रहे ना? आप अपनी सगी माता को रख रहे हैं तो उतना ही दुलार और लाड प्यार गौ माता को दीजिए ना, क्यों नहीं देंगे आप? जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ठाकुर समाज के लोग हैं, ये सब अपने अपने परिवारों में कानून बनाए भारत सरकार, ये 3 जातियों के लोग अपने घरों में 2-2 गौ माता भी साथ में रखें, एसी लगा के रखें। और तीसरी बात, ये जो कानून शुभेंदु अधिकारी ने बनाया है, मैं ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछ रहा हूं कि आप यहां तो जो गाय को काटने की बात करें, वो सबसे बड़ा अपराधी दुर्दांत, उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस तरह का नाजायज, गैर संवैधानिक और माता के खिलाफ कानून बनाने वाला शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश में वैश्य मुख्यमंत्री, तो क्या गाय को 14 साल के बाद काटने की इजाजत देने वाला, कानून बनाने वाला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो आप उसका सम्मान करेंगे? आप उसका सम्मान में उसको फूल माला पहनाएंगे, या आप ऐसे मुख्यमंत्री को जो गाय माता को माता ना माने और कहेगी 14 साल के बाद इसको, तो क्या आप उसको अपने उत्तर प्रदेश में आने देंगे या नहीं आने देंगे? मैं पूछ रहा हूं। और मैं फिर भारत के सभी लोगों से कह रहा हूं, कोई गौ माता को नहीं खरीदेगा, सब मुसलमान बिल्कुल, और जितने भी लोग गाय पालते हैं वो सब अपने अपने मुख्यमंत्री आवास जाएं और उनसे कहें कि साहब हमारे पास इतनी गाय हैं, 14 साल से ऊपर वाली, 15 साल से ऊपर वाली,
और इनको बताइए कहाँ लेकर जाएं। आसिम वक़ार के अलावा मौलाना सैयद अरशद मदनी पिछले कई सालों से दूसरे रहनुमा काफ़ी दिनों से यही मुतालबा कर रहे हैं कि गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए, लेकिन इसको नहीं सुना जा रहा है। पहले गाय के नाम पर ये सियासत कर रहे थे और अब इन्होंने बकरा के नाम पर सियासत शुरू कर दिया है। जब गाय काटना मुसलमानों ने बंद कर दिया तो गाय भूखी मरने लगी। जगह जगह से खबरें आ रही है जहां गाय पड़ी हुई है, कोई गाय की रखवाली करने वाला नहीं है। कर्नाटका में, बंगाल में, आसाम में, यूपी में हज़ारों किसानों का करोड़ों का नुकसान हो गया क्योंकि उनकी गाय नहीं बिक सकी। पिछले कई महीनों से उन्होंने गाय को तैयार कर रखा था, उनका एजेंडा था। बंगाल में नाखुदा मस्जिद के इमाम है मौलाना शफीक कासमी, उन्होंने तफसील से समझाया था कि इनकी गाय दूध देना बंद कर देती है, वो गाय किसी काबिल नहीं रहती। लेकिन जिस गाय की एक पैसा वैल्यू नहीं रहती उस गाय को ये मुसलमानों से 25,000 में बेच लेते थे और फिर उसके बदले दूध देने वाली गाय खरीद लेते थे। कभी उसी गाय को ये 1 लाख में बेच लेते थे और उसके बदले में 4 गाय खरीद लेते थे। और मुसलमानों ने फैसला लिया, तब इन लोगों ने बकरा पर तनाज़ो करना शुरू कर दिया और आज पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुसलमान कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं और इस दौरान ये खबरें भी सामने आई कि जगह जगह बकरा की कुर्बानी पर इन लोगों ने तनाज़ो खड़ा किया। मुंबई, कोलकाता और बड़े शहरों में जहां हिंदू मुसलमान एक सोसाइटी में रहते हैं वहां मुसलमानों को बकरा की कुर्बानी करने से रोक दिया गया। मुसलमानों को कहा गया आप बाहर जाकर बकरा करो। अगर मुसलमान अपने घर या फ्लैट के अंदर कुर्बानी कर रहा है वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका और इन लोगों ने कहा कि नाला जाम हो जाएगा, पाइप जाम हो जाएगा, आप कैसे कुर्बानी कर सकते हो। जबकि यही लोग हैं जो खूब गोश्त खाते हैं, यही लोग हैं जब इनका अपना धर्म आता है तो ये बलिदान देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन मुसलमानों से इनको प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी में पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। नोएडा में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी सोसाइटी है जहां हिंदू और मुसलमान रहते हैं और वहां ये लोग खुलेआम अपने धर्म पर अमल करते हैं। वहां रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है, तब इनको ख्याल नहीं आता कि हम अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों से कहते हैं कि आप अपने धर्म पर अमल नहीं करो। मौलाना अरशद मदनी की ये वीडियो आपने सुना होगा, एक मरतबा फिर सुन लीजिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो आपसे एक आखिरी गुजारिश है, और आज की ये गुजारिश ईदी के तौर पर है कि मिल्लत टाइम्स की टीम को
आप अपनी तरफ से ईदी दीजिए, कुर्बानी का गोश्त दीजिए। और कुर्बानी का गोश्त और ईद ये है कि आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की सब्सक्रिप्शन लीजिए। रोज़ाना नहीं, माहाना सब्सक्रिप्शन है ये। महीने में सिर्फ एक मरतबा 99 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा। हमें 10,000 ऐसे अफराद चाहिए। अगर आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर बन चुके हैं तो आपके आसपास में, आपके महल्ले में जो आपके दूसरे दोस्त हैं उनको बोलिए मिल्ला टाइम्स को सुने और उनको भी मेंबर बनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।